नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो देखिए आज आपके सामने फिर से हाजिर है बच्चों एक नया टॉपिक लेके जोरदार सा, जानदार सा और शानदार सा टॉपिक आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। जहां से बच्चों प्रश्न निश्चित तौर पे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। अगर देखिए बच्चों रामसर साइड से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो निश्चित तौर पे आज वाली क्लास में ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए आज अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे बच्चों किसके बारे में, रामसर साइट के बारे में। क्या है रामसर साइट, किसे कहा जाता है रामसर साइट, इसके अलावा जो है भारत के अंदर कौन कौन से स्थानों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया, भारत के अंदर सबसे बड़ी रामसर साइट और भारत के अंदर बच्चों सबसे छोटी रामसर साइट जो है, इन सभी प्रश्नों को अपन क्या करेंगे बच्चों आज की क्लास के अंदर हल करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए पूछा जाता है बच्चों रामसर साइट होती क्या है, किसे अपन कहते हैं रामसर साइट। तो बच्चों 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर के अंदर जो है आर्द्र भूमि क्षेत्र या दलदली भूमि क्षेत्र जहां जैविक संपदा पाई जाती है उनके संरक्षण के लिए एक सम्मेलन किया गया। और इस सम्मेलन के तहत जिन जिन क्षेत्रों का चयन किया गया उन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है बच्चों, रामसर साइट के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो आज अपन कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं बच्चों किसके बारे में, रामसर साइट के बारे में। तो ये देखिए आपको पीछे पिक्चर दिखाई दे रही होगी। तो आज अपन कंप्लीट देखिए एक एक पहलू को विस्तार से पढ़ेंगे रामसर साइट के बारे में। तो देखिए बच्चों क्लास शुरू करते हैं आज की। सबसे पहले तो देखिए प्रश्न अपने मन में आता है क्या है रामसर साइट, क्या है रामसर साइट। तो अभी मैंने आपके सामने कहा बच्चों 2 फरवरी 1971 को ईरान के राम शहर के अंदर जो है दलदली भूमि क्षेत्र या फिर आर्द्र भूमि क्षेत्र जो था जिनका जैविक संरक्षण पाई जाती है उनके संरक्षण के लिए एक सम्मेलन किया गया। और उससे संबंधित जो है जितने जगहों का चयन किया गया था बच्चों उन्हें क्या कहा जाता है, रामसर साइट कहा जाता है। तो सबसे पहले अपना था सवाल क्या है रामसर साइट। तो आर्द्र भूमि क्षेत्र ऐसा भूभाग होता है जहां के परितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी भी मौसम के जल में संतृप्त हो या उससे डूबा रहे, ऐसे क्षेत्र व पौधों का बाहुल्य रहता है। ऐसे क्षेत्र को बच्चों क्या कहा जाता है, रामसर साइट कहा जाता है। रामसर साइट इन्हें कहा जाता है आर्द्र भूमि क्षेत्र कहा जाता है, नम भूमि क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा बच्चों इन्हें और क्या कहा जाता है, वेटलैंड एरिया भी इन्हें कहा जाता है। तो क्या है रामसर साइट, अपना सवाल बच्चों क्लियर हुआ। अब बात यह है कि रामसर समझौता क्या था बच्चों। तो रामसर समझौता जो है बच्चों अभी मैंने कहा कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के किस शहर के अंदर बच्चों, ईरान के रामसर शहर के अंदर जो है एक समझौता किया गया था। और यही समझौता क्या कहलाता है बच्चों, रामसर समझौते के नाम से इसे जाना जाता है। तो रामसर साइट क्या होती है ये पढ़ा अपन ने, रामसर समझौता क्या था। तो 2 फरवरी 1971 को ये रामसर समझौता जो है बच्चों ईरान के राम शहर के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया। देखिए बच्चों कुछ ऐसे फैक्ट जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं उन फैक्ट की अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। पूछा जाए भारत ने रामसर समझौते के ऊपर हस्ताक्षर कब किए थे, तो बच्चों 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे। भारत में कितनी रामसर साइट है वर्तमान में, तो पहले बच्चों 75 रामसर साइट थी और उसके बाद जो है 5 नई रामसर साइटों का दर्जा भारत को मिला है। तो वर्तमान में कितनी हो गई, वर्तमान के अंदर बच्चों 80 जो है वो रामसर साइट होगी। अब देखिए भारत के अंदर सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है वो कौन सा है, सुंदरवन बच्चों पश्चिम बंगाल के अंदर है जो भारत के अंदर सबसे बड़ा रामसर स्थल है। यहीं पे देखिए भारत के अंदर सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका रामसर स्थल कहाँ पे है बच्चों, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो दो प्रश्न देखिए, सबसे बड़ा पूछा जाए सुंदरवन पश्चिम बंगाल और सबसे छोटा पूछा जाए बच्चों तो हिमाचल प्रदेश के अंदर रेणुका हो गया। तो ये क्लियर हुए। देखिए भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल जो है किस राज्य के अंदर है बच्चों, भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य के अंदर है बच्चों, तो भारत में सबसे अधिक जो है ये है बच्चों तमिलनाडु के अंदर। और ये तमिलनाडु के अंदर बच्चों कितनी है, तो ये रामसर स्थलों की संख्या है बच्चों 16। अब ये देखिए बच्चों चिल्का झील ये ओडिशा के अंदर है और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान बच्चों राजस्थान। भारत के पहले रामसर आपसे पूछा जाए बच्चों कि भारत के अंदर पहले रामसर स्थल जो है वो कौन से थे, तो भारत के अंदर पहले 2 रामसर स्थल थे बच्चों। कौन कौन से, एक तो चिल्का झील ओडिशा के अंदर होगी और दूसरा भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में किसे जाना जाता है बच्चों, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं।
देखिए भाई, इसके आगे वाले प्रश्न, वर्तमान में दुनिया के अंदर पूछा जाए बच्चों कितनी रामसर साइटें हैं? 2500 वर्तमान के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो है रामसर साइट है। दुनिया की पहली रामसर साइट की पहचान 1974 के अंदर की गई थी बच्चों, और ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोबर्ग के अंदर है भाई। पूछा जाए दुनिया के अंदर पहली रामसर साइट जो है 1974 के अंदर मिलती है बच्चों, और ये कहाँ पर मिलती है? कोबर्ग प्रायद्वीप था, उसे जो है दुनिया की पहली रामसर साइट का दर्जा दिया गया था भाई। यूनाइटेड किंगडम में दुनिया की सबसे अधिक रामसर साइटें हैं। दुनिया में सबसे अधिक रामसर साइटें कहाँ पे है बच्चों? तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर है बच्चों, यूके के अंदर है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा किस राज्य के अंदर है? तो तमिलनाडु के अंदर है बच्चों। कितनी? 16 है। 2 फरवरी को बच्चों अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड डे मनाया जाता है। 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड डे दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस 2024 की थीम, देखिए बच्चों कितना शानदार प्रश्न, 2024 की थीम क्या है? तो आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। आपको अच्छी तरह से इसको याद रखना है। आर्द्र भूमि और इसके साथ आपको क्या जोड़ना है बच्चों? मानव कल्याण। यानी क्या है बच्चों? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेल विलिंग क्या है बच्चों? इसे कहा जाता है। तो अब ये देखिए, सबसे ज्यादा सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पे हो गए बच्चों? यूनाइटेड किंगडम के अंदर होगी। दुनिया का पहला कोबर्ग हो गया। अंतरराष्ट्रीय वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 2024 की थीम क्या थी? आर्द्र भूमि एवं मानव कल्याण। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, इसका अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये पूरे भारत के अंदर जो है वेटलैंड एरिया है बच्चों, ये आप देख सकते हो। 80 जो स्थल मैंने आपको बताए हैं सारे के सारे जो है बच्चों, वो आप जो है इस मैप के अंदर अगर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है तो इसमें आप क्लियर कर सकते हो। अब देखिए बच्चों, वो सीधे प्रश्न जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं अपन उनको हल करेंगे। वर्तमान में भारत के अंदर कितने रामसर स्थल? वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल है बच्चों? ए 80, बी जो है 90, 95, 98। तो वर्तमान में भारत के अंदर कितने हैं बच्चों? 80 है। पहले कितने थे बच्चों? 75 थे। और 5 जो है नए वेटलैंड एरिया भारत के अंदर जो है बच्चों, तो इसको जो है संज्ञा दी गई। तो इसका मतलब वर्तमान में कितने हो गए? वर्तमान के अंदर 80 हो गए। वर्तमान में कितने हुए? 80 हो गए। देखिए बच्चों, सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है भाई? सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है बताइए बच्चों, कौन सा है? कौन सा है? तो सबसे अधिक जो है, अभी अपने एक ही स्लाइड के अंदर बहुत प्रश्नों को हल किया था बच्चों, इसका आंसर हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर कितने हैं बच्चों? 16 है। अभी तमिलनाडु के अंदर कितने हो गए बच्चों? तो सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य तमिलनाडु हो गया। अभी देखिए, तमिलनाडु सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य बन गया है बच्चों। इसके अंदर 16 वेटलैंड है बच्चों, रामसर स्थल इसके अंदर शामिल है। उत्तर प्रदेश के अंदर पूछा जाए, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। 10 आदर भूमि क्षेत्रों के साथ जो है किस स्थान पे हो गया बच्चों? दूसरे स्थान पे हो गया। जबकि पहले स्थान पे कौन हो गया? तमिलनाडु हो गया। देखिए बच्चों, तमिलनाडु के अंदर अभी अपन ने कहा कि 16 वेटलैंड एरिया है, 16 जो है आर्द्र भूमि क्षेत्र है। तो ये तमिलनाडु के अंदर मैंने सारे आपके सामने लिखे। अब देखिए, अपने जो है एग्जाम की दृष्टिकोण से आपको 2 याद रखने हैं बच्चों, दोनों के दोनों महत्वपूर्ण। एक तो याद रखना है कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य। कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य बच्चों, इसे दर्जा दिया गया 2024 के अंदर। तो ये बच्चों प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा बच्चों लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन 2024 के अंदर, तो इसे भी अपना क्या है? स्टार लगाना है बच्चों। इसे भी कब दर्जा दिया गया? 2024 के अंदर जो है इसे दर्जा दिया गया। वैसे आपको लगभग देखिए याद करने हैं, लेकिन विशेष अगर कोई याद करने हैं बच्चों, तो वो कौन से याद करने हैं? कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य जो है किस राज्य के अंदर स्थित है? तमिलनाडु के अंदर। दर्जा कब दिया? 2024 के अंदर। बच्चों लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन किस राज्य के अंदर स्थित है? आप कहोगे तमिलनाडु में। दर्जा कब दिया गया बच्चों? 2024 के अंदर जो है इसे दर्जा दिया गया। तो ये भी आपको क्या रखना है बच्चों? ध्यान रखना है। देखिए, रामसर कन्वेक्शन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है भाई? रामसर कन्वेक्शन जो है बच्चों किससे संबंधित है? किस तरह के कार्य करता है? ओजोन का ह्रास के लिए है? बिल्कुल नहीं है। मरुस्थलीकरण के लिए? बिल्कुल नहीं है। ग्रीन हाउस के लिए? बिल्कुल नहीं है। बच्चों ये आर्द्र भूमि क्षेत्र वेटलैंड, तो इसका सही आंसर क्या हो गया बच्चों? सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। देखिए रामसर स्थल के बारे में अन्य पहलू,
जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्र भूमियां जो है अत्यंत संवेदनशील होती है, क्योंकि इनमें विशेष प्रकार की वनस्पति व अन्य जीव जो है आर्द्र भूमि पर उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूलित होते हैं बच्चों। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, वेटलैंड एरिया कहा जाता है। इसका मतलब आर्द्र भूमि क्षेत्र या दलदली भूमि क्षेत्र जहां पर जैविक संपदा पाई जाती है बच्चों, इस प्रकार का क्षेत्र क्या कहलाता है, वेटलैंड एरिया कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर अपने सामने क्या हो गया, आर्द्र भूमि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 4। देखिए बच्चों आगे वाला, रामसर संधि किस वर्ष हुई थी। रामसर संधि जो है बच्चों किस वर्ष हुई थी, तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के बच्चों किस शहर के अंदर, 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के रामसर शहर के अंदर आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर एक संधि की गई थी, और इसी संधि को क्या कहा जाता है बच्चों, रामसर साइट के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, 2 फरवरी 1971, 2 फरवरी 1971। बस आज अपने को जल्दी जल्दी सारे प्रश्नों को क्या करना है बच्चों, हल करना है भाई। 2 फरवरी 1971। देखिए बच्चों इसके आगे, भारत ने रामसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए। भारत ने रामसर यानी 1971 के अंदर तो बच्चों जो ये है जो समझौता होता है, लेकिन भारत ने इस संधि के ऊपर हस्ताक्षर कब किए थे बच्चों, तो भारत ने किए थे 1 फरवरी 1982 को। भारत इस पे हस्ताक्षर करता है बच्चों कब, 1 फरवरी 1971 को। 1 फरवरी 1982 को, 1982 को, 1982 को जो है भारत क्या करता है बच्चों, इसके ऊपर हस्ताक्षर करता है। देखिए बच्चों ये सारे वही प्रश्न है बच्चों, या तो आए हुए प्रश्न है या फिर आगे आने वाले जो एग्जाम है उनके दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है, देखिए पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया था भारत का पहला रामसर स्थल बताया मैंने आपको, भारत के अंदर सबसे बड़ा रामसर स्थल, भारत के अंदर सबसे छोटा रामसर स्थल, ये भी मैंने आपको बताया बच्चों। तो भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है, चिल्का झील उड़ीसा। कौन सा है बच्चों, चिल्का झील उड़ीसा। इसके अलावा जो है केवला देवी पक्षी अभ्यारण्य, चिल्का झील कहाँ पे है बच्चों, चिल्का झील उड़ीसा के अंदर है बच्चों। इसके अलावा जो है केवला देवी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये है बच्चों राजस्थान के अंदर। कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर है। तो ये देखिए लोकटक झील, और इसके बाद में आंसर अपने सामने क्या आ गया बच्चों, ए और बी क्या हो गया, दोनों हो गया। तो भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का झील उड़ीसा हो गया बच्चों, आपका याद रखना है, और केवला देवी पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान, ये कौन से हो गए, दूसरे। तो इसका मतलब पहले नंबर पे एक साथ 1982 को बच्चों जो है दोनों ही को क्या किया गया था, इसे जो है बनाया गया था भाई। ये देखिए बच्चों चिल्का झील आपके सामने कौन सी है, चिल्का झील 1981 में भारत की पहली रामसर स्थल ओडिशा के अंदर स्थित कौन सी झील है बच्चों, चिल्का झील है। चिल्का झील भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सी झील होगी, चिल्का झील। और ये किस प्रकार की झील है बच्चों, ये एक लेगून झील है भाई। किस प्रकार की, लेगून झील। इसके अलावा देखिए बच्चों केवला देवी पक्षी अभ्यारण्य, चिल्का झील के साथ केवला देवी पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान को भी रामसर स्थल का क्या दिया गया बच्चों, दर्जा दिया गया था। ये आपके सामने क्या है बच्चों, केवला देवी पक्षी अभ्यारण्य है। तो इन दोनों को ही भारत के अंदर पहले रामसर स्थल का क्या मिलता है बच्चों, दर्जा मिलता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है बच्चों। देखिए बच्चों आगे वाला प्रश्न, देखिए आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, शायद नहीं दिखाई दे रहा आपको क्लियर, एक सेकंड तब देखिए दिखाई दे रहा है। सबसे अधिक रामसर साइट किस देश के अंदर है बच्चों, सबसे अधिक रामसर साइट किस देश के अंदर है। पहली स्लाइड में बहुत सारी चीजें मैंने क्लियर की थी। सबसे अधिक रामसर साइट जो है बच्चों कहां पर है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। कहां पर है बच्चों, यूके के अंदर, 175 यूके के अंदर। किस देश में है बच्चों, यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर है बच्चों। कितनी है, 175 है भाई। पूछा जाए सबसे अधिक रामसर साइट जो है किस देश के अंदर है, तो ये कहां पे हो गई बच्चों, ये जो है यूनाइटेड किंगडम यूके के अंदर हो गई बच्चों। और कितनी है यूके के अंदर, देखिए 175। 2 नंबर पे कौन हो गया बच्चों, मेक्सिको के अंदर 144, 144, और चीन के अंदर बच्चों 82, और भारत के अंदर कितनी हो गई, 80। तो भारत जो है किस स्थान पे आ गया बच्चों, चौथे स्थान पे।
175 बच्चों यूके के अंदर याद रखनी है, बाकी अपने को किसकी याद रखनी है, भारत की अपने को याद रखनी है। चाइना मैक्सिको से क्या है बच्चों, इस प्रकार प्रश्न नहीं पूछे जाते भाई। तो इसका मतलब अपने को 2 देशों की याद रखनी है। सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ पे होगी बच्चों, तो यूके यूनाइटेड किंगडम के अंदर होगी। देखिए भाई बच्चों, वूलर झील भारत के अंदर सबसे मीठे पानी की झील कौन सी होगी, वूलर झील। देखिए भाई, वूलर झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है जिसे 1990 के अंदर रामसर साइट जो है स्थल के रूप में घोषित किया गया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। बच्चों वूलर झील जो है भारत के अंदर सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है, और ये किस राज्य के अंदर है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। वूलर झील, इनको भी आपको जानना है, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील। भारत के अंदर सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी थी बच्चों, उड़ीसा के अंदर थी, कौन सी थी, चिल्का झील। इसके अलावा यह जम्मू एंड कश्मीर के बांदीपुरा जिले के अंदर है। अभी जिले का भी नाम पूछा जाए बच्चों तो कौन सा जिला हो गया, बांदीपुरा जिला हो गया। और ये आपके सामने क्या है बच्चों, वूलर झील है। देखिए बच्चों, लोक झील किस राज्य में है जिसे 1990 के अंदर रामसर स्थल घोषित किया गया, लोकटक झील, बताइए बच्चों। लोकटक झील जो है किस राज्य के अंदर स्थित है जिसे 1990 के अंदर जो है रामसर स्थल जो है बच्चों घोषित किया गया, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान और क्या हो गया बच्चों, आंध्र प्रदेश हो गया। तो इसका मतलब ये जो है बच्चों, लोकटक झील किस राज्य किस के अंदर है, तो बच्चों ये जो है लोकटक झील जो है फ्लेटिंग झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इस झील पर दुनिया का एक लौता क्या है बच्चों, तैरने वाला वाल नेशन पार्क क्या है बच्चों, इसके अंदर स्थित है। और कहां पर है बच्चों, ये जो है ये है बच्चों मणिपुर के अंदर। कहां पर है बच्चों, लोकटक झील जो है कहां पर है, मणिपुर के अंदर। लोकटक झील फ्लोटिंग झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। फ्लोटिंग झील के नाम से भी किसे जाना जाता है बच्चों, तो इसे जाना जाता है, लोकटक झील को जाना जाता है, लोकटक झील को जाना जाता है। देखिए बच्चों, सांभर झील, ये तो आपको पता होगा बच्चों, सांभर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील हुई सांभर झील। सांभर झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है जिसे 1990 के अंदर बच्चों रामसर स्थल के रूप में जो है स्थल घोषित किया गया, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और लद्दाख। कहाँ पे है बच्चों, तो ये जो सांभर झील है राजस्थान के अंदर है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सांभर झील राजस्थान राज्य में जयपुर नगर के समीप क्या है बच्चों स्थित है, और यह खारे पानी की क्या है बच्चों, झील है। किस पानी की झील है, तो आपको याद रखना है बच्चों, खारे पानी की क्या है, ये झील है। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, बताइए बच्चों। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य पंजाब, सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल, व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब, सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। तो बच्चों पहली ही स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताया था भारत के अंदर सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा हो गया बच्चों, सुंदरवन। कहां पे हो गया बच्चों, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो गया बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर हो गया बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी। तो एक साथ मैंने आपको सबसे बड़ा भी बताया था, सबसे बड़ा कौन सा हो गया बच्चों, सुंदरवन, और सबसे छोटा कौन सा हो गया, रेणुका। कौन सा हो गया, आगे वाला प्रश्न भी देख लीजिए भाई। भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब, नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य पंजाब, तसो मारीरी झील लद्दाख, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। तो देखिए बच्चों, सबसे बड़ा पूछा जाए तो सबसे बड़ा अभी अपन ने पढ़ा था सुंदरवन में, सबसे बड़ा पढ़ा तो बच्चा कौन सा था, सुंदरवन हो गया। और सबसे छोटा पूछा जाए तो बच्चों कौन सा हो गया, रेणुका हो गया अभी। कौन सा हो गया, रेणुका हो गया अभी। और सबसे पहला पूछा जाए तो कौन सा हो गया बच्चों, दो अपन ने एक साथ पढ़े थे, एक तो चिल्का झील अपन ने उड़ीसा की पढ़ी थी, और केवला देवी पक्षी अभ्यारण्य अपन ने राजस्थान का पढ़ा था। इन बातों का भी ध्यान रखना है, इन बातों का भी अपने को ध्यान रखना है। विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में किसे घोषित किया गया बच्चों, क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, एक सेकंड रुकिए आप। देखिए बच्चों, अब आपको पूरा दिखाई देगा ये क्वेश्चन, देखो भाई। विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में किसे घोषित किया गया था बच्चों, कोबोर प्रायद्वीपीय ऑस्ट्रेलिया। पहली स्लाइड की बात थी, कोबोर। अगर आपने पहली स्लाइड को रट लिया तो लगभग बच्चों आप क्वेश्चन को क्या कर लोगे, हल कर लोगे भाई। लेकिन ऐसा नहीं, आगे वाली स्लाइडें नहीं देखोगे भाई, यहाँ पे भी आपको अच्छे अच्छे प्रश्न मिलते हैं भाई। विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 के अंदर बच्चों कोबोर प्रायद्वीपीय ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, और ये है बच्चों आपके सामने कोबोर प्रायद्वीपीय ऑस्ट्रेलिया है भाई। देखो भाई आगे वाला प्रश्न, भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बनता है भाई, भारत जो है रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बनता है, शायद ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बनता है बच्चों, तो भारत जो है रामसर कन्वेंशन का हिस्सा बनता है बच्चों 1 फरवरी 1982 को, 1 फरवरी 1982
टू को जो है भारत जो है किसका हिस्सा बनता है बच्चों, रामसर कन्वेंशन का या रामसर समझौते का भारत जो है हिस्सा बनता है। देखिए बच्चों आगे, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व किस राज्य के अंदर स्थित है जिसे रामसर साइट घोषित किया गया। पहली बात तो ये बच्चों इसे 2024 के अंदर घोषित किया गया। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व किस राज्य के अंदर स्थित है जिसे रामसर साइट के अंदर जो है बच्चों इसे घोषित किया गया। तो देखिए अंक अंक समुद्र पक्षी जो है ये बच्चों कहाँ पे है, कर्नाटक के अंदर है। कहाँ पे है, कर्नाटक के अंदर है। अब देखिए 2024 के अंदर बच्चों 3 स्थल तो कर्नाटक के थे और 2 स्थल कहाँ के थे बच्चों, तमिलनाडु से थे। कहाँ से थे, तमिलनाडु से थे। और इसी के साथ तमिलनाडु भारत के अंदर सबसे ज्यादा रामसर स्थल वाला क्या बन जाता है, राज्य बन जाता है। तो अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व जो है बच्चों किस राज्य में स्थित हो गया, ये हो गया बच्चों कर्नाटक के अंदर। 2024 के अंदर बच्चों रामसर स्थल के अंदर इसे घोषित किया गया। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, कर्नाटक के अंदर है बच्चों। इसके साथ देखिए 3 कर्नाटक के अंदर है बच्चों। अभी मैंने यहाँ पे कहा 3 कर्नाटक में, तीनों के तीनों मैंने आपके सामने लिखे। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक के अंदर हो गया, अंगनासिनी एस्चुरी कर्नाटक के अंदर हो गया, और मगदी केरे संरक्षण ये भी कहाँ पे हो गया बच्चों, कर्नाटक के अंदर। तो 3 2024 के अंदर कर्नाटक के अंदर हुए बच्चे, और 2 कहाँ पे हुए, तो 2 होते हैं बच्चों तमिलनाडु के अंदर। इस प्रश्न का सही आंसर हो गया बच्चों कर्नाटक। कौन सा हो गया, कर्नाटक। देखिए रामसर कन्वेंशन ने काम करना कब शुरू किया था। अच्छा ये 2 बार क्वेश्चन हो गया बच्चों, कोई बात नहीं। तो ये जो है कब शुरू किया था बच्चों, अच्छा सॉरी, पहली बार ये क्वेश्चन रामसर कन्वेंशन ने कब शुरू किया था भाई, वो भारत ने किया था बच्चों फरवरी 1900 जो है 82 के अंदर। रामसर कन्वेंशन ने काम करना कब शुरू किया था, तो बच्चों कब शुरू किया था, तो ये जो है किया था बच्चों 21 दिसंबर 1975 को। आप सभी को पता है बच्चों 1971 को जो है रामसर समझौता हुआ था, लेकिन रामसर ने जो है बच्चों कन्वेंशन ने काम करना कब शुरू किया था, ये किया बच्चों 21 दिसंबर 1975 को किया था। और 1974 के अंदर पहला जो स्थल है बच्चों ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोबोर महाद्वीप को क्या कर दिया गया था, रामसर स्थल का क्या दे दिया बच्चों, दर्जा दे दिया था भाई। देखो बच्चों आगे वाला क्वेश्चन, कराईवेटी पक्षी अभयारण्य किस राज्य के अंदर स्थित है जिसे हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया। कराईवेटी किस राज्य के अंदर स्थित है जिसे हाल ही के अंदर जो है बच्चों रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। बच्चों कहाँ पे है, ये तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर। तो अब ये देखिए आपको जो है दो ही बच्चों आपको याद रखनी। एक स्लाइड अपन ने ये देखी थी, कौन सी बच्चों, एक तो अंक समुंदर, अंगनासिनी और मगधी। तो ये 3 तो कहाँ के हो गए बच्चों, 3 तो कर्नाटक के हो गए। इसके अलावा 2 जो है वो तमिलनाडु के है बच्चों। कहाँ के हैं, तमिलनाडु के। तो ये जो है बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो गया बच्चों तमिलनाडु। कराईवेटी कहाँ का है बच्चों, पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का। ये आपके सामने कराईवेटी पक्षी अभयारण्य। देखिए बच्चों 2024 में भारत में नए रामसर स्थल, एक ही स्लाइड के अंदर बच्चों पढ़ लीजिए आप। रामसर स्थल 2024 के अंदर जो है, सबसे पहली बात तो बच्चों 2024 तक भारत के अंदर वर्तमान समय तक पूछा जाए भारत के अंदर कितने रामसर स्थल हो गए, वर्तमान समय तक कितने रामसर स्थल हो गए बच्चों, तो अपना आंसर होना चाहिए कितने हो गए बच्चों, 80 हो गए। इसके अलावा इससे पहले कितने थे बच्चों, इससे पहले अगर पूछा जाए तो इससे पहले 75 थे। इसका मतलब 2024 के अंदर बच्चों कितने जुड़ते हैं, 2024 के अंदर जुड़ते हैं बच्चों 5 जुड़ते हैं। ये जो 5 जुड़ते हैं बच्चों, ये 5 जो है 2 राज्यों के अंदर जुड़ते हैं बच्चों। 2 कौन कौन से राज्यों के अंदर, एक तो जुड़ते हैं बच्चों ये कर्नाटक के अंदर, एक तो जुड़ते हैं बच्चों कर्नाटक के अंदर। और कर्नाटक में पूछा जाए कितने जुड़ते हैं, तो बच्चों 3 जुड़ते हैं। आपके सामने ये रहे बच्चों 3 कर्नाटक के। अंक समुंदर हो गया बच्चों, अंगनासिनी हो गया और मगधी केरे हो गया। तो 3 तो कर्नाटक के अंदर हो गया बच्चों, और इसके अलावा 2 जुड़ते हैं बच्चों तमिलनाडु के अंदर। 2 जुड़ते हैं बच्चों तमिलनाडु के अंदर। और तमिलनाडु के अंदर बच्चों कौन कौन से जुड़ते हैं, कराईवेटी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गवुड शोला रिजर्व जो है बच्चों ये भी जुड़ते हैं। तो इसका मतलब अब कितने हो गए बच्चों, 3 और 2 कितने हो गए बच्चों, 5 हो गए। और अब वर्तमान में कितने हो गए, 80 हो गए। ये मैं आपके सामने लिखता हूं बच्चों तमिलनाडु, तमिलनाडु। ये भी तमिलनाडु के अंदर हो गया बच्चों, और ये भी तमिलनाडु के अंदर हो गया बच्चों। तो ये आपके सामने बच्चों जो है 2024 तक कितने हो गए, 2024 तक हो गए बच्चों 80 रामसर स्थल जो है
2024 तक हो गए बच्चों। देखिए बच्चों, कुछ आपको ये लगे कि अब कभी अगर एग्जाम में पूछा जाए ओडिशा के अंदर कौन कौन से बच्चों, ओडिशा के अंदर आपके सामने ये मिजोरम में कौन कौन से है, कर्नाटक में कौन कौन से है, राजस्थान के अंदर कौन कौन से, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील 1990। इसके अलावा बच्चों उत्तर प्रदेश के अंदर, तो इसका भी आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों। इसके अलावा देखिए ये दो याद रखनी है बच्चों, सबसे पहला रामसर स्थल 1981 के अंदर चिल्का झील बनती है, और इसके अलावा बच्चों कौन सा बनता है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है बच्चों, ये भी 1981 के अंदर बनता है। इसके अलावा बच्चों सांभर झील, ये जो है बच्चों कौन सी थी, खारे पानी की झील जो है, तो ये भी आपको क्या रखना है बच्चों, याद रखना है। इसके अलावा सर्वाधिक बच्चों पूछा जाए तो सर्वाधिक हो गए अपने कहाँ के, सर्वाधिक तो हो गए बच्चों तमिलनाडु के। और इसके अलावा बच्चों पूछा जाए कि इसके बाद दूसरा स्थान किसका हो गया बच्चों, तो दूसरा स्थान हो गया उत्तर प्रदेश का। तो तमिलनाडु के अंदर कितने हैं बच्चों, तमिलनाडु के अंदर 16 है, उत्तर प्रदेश के अंदर कितने हैं बच्चों, उत्तर प्रदेश के अंदर 10 है। इसके बाद देखिए बच्चों पश्चिम बंगाल के अंदर बच्चों, ये देखिए हुई पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरवन डेल्टा हो गया, सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो कौन सा है बच्चों, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल के अंदर हो गया। और सबसे छोटा पूछा जाए तो वो भी अपन ने पढ़ा था, तो ये देखिए बच्चों आंध्र प्रदेश के अंदर कोलूरू झील है बच्चों। तो ये देखिए बच्चों आपके सामने एक बहुत जानदार वाला टॉपिक था रामसर साइट। जितने पहलू हो सकते थे रामसर साइट के बारे में, उतने सारे पहलुओं की अपन ने क्या है बच्चों, विस्तार से चर्चा की है। अगर आप ये क्लास लगा लेते हो तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न जाने की संभावना नहीं रहती है, तो एक बार इस क्लास को जरूर लगाइएगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है बच्चों, आपको ये क्लास अच्छी लगती है, तो आप अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। इसके अलावा जो है क्लास को लाइक करिएगा और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करिएगा। तो धन्यवाद बच्चों, फिर से मिलते हैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।